हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विटामिन ए डी ई के बारे में, विच आर फैट सॉल्युबल विटामिन। शायद मैंने लास्ट में बोल दिया है कि विटामिन के इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। वो गलती है क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था, गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया और ये वीडियो बन गया। ए डी ई एंड के आर फैट सॉल्युबल विटामिन, नॉट वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। तो लिखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। और वाटर सॉल्युबल विटामिन में हम लोगों को दो चीज पढ़ना है। एक का फर्स्ट विटामिन बी, तो विटामिन बी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी1, विटामिन व्हाट बी1। फिर वही प्रश्न, इसका केमिकल नेम क्या है? तो जरा ध्यान देंगे, इसका केमिकल नेम है, केमिकल नेम इज व्हाट थायमीन, केमिकल नेम इज थायामीन। क्लियर है? केमिकल नेम क्या है? थायमीन है। सोर्सेस क्या क्या है? अगर सोर्सेस पे मैं ध्यान दूं तो ध्यान रखिएगा, राइस, व्हीट, आलमंड, आलमंड के बाद कैस्यू, कैस्यू जिसे काजू बोलते हैं, कैस्यू, कैस्यू, कैस्यू के बाद सनफ्लावर, सनफ्लावर सीड, उसके बाद नट, पल्सेस, ईटीसी। ठीक है, तो ये सब हमें विटामिन बी1 के स्रोत हैं। अब बात आती है कि डिफिशियंसी डिजीज क्या है। तो अगर विटामिन बी1 की कमी हो जाएगी तो आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसे बोलते हैं बेरी बेरी। क्या बोलते हैं? बेरी बेरी। अब बात आती है कि बेरी बेरी में होगा क्या। तो बेरी बेरी में आपको एक्सेसिव वीकनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेसिव वीकनेस लगेगा, एक्सेसिव वीकनेस। एंड नंबर 2 इज जो मसल्स हैं, मसल्स, मसल्स में क्या पाए जाएंगे? न्यूरॉन, और ये क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएगा। यानी कि आपको क्या हो जाएगा? यहाँ से बोल सकते हैं कि आपको मसल पैरालिसिस हो जाएगा, मसल पैरालिसिस। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि न्यूरॉन सेल एक ऐसा सेल है जो कि रिपेयर होता ही नहीं है या न के बराबर होता है, बहुत कम ही रिकवर हो पाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन, नेक्स्ट विटामिन जिसका नाम है विटामिन, विटामिन व्हाट बी2। एक बात बताता हूँ, विटामिन बी2 को एक और नाम से जाना जाता है, इसे विटामिन जी भी बोलते हैं, विटामिन जी। ऐसे याद रखिएगा, बी जी, तो विटामिन बी2 जी याद रख लीजिए। ट्रिक बी2 जी, बिट्टू जी, बिट्टू जी बोलते हैं ना, किसी का नाम है बिट्टू तो बी2 जी, यानी इसका नाम विटामिन बी2 जी। तो बी2 का विटामिन का एक और नाम क्या है? विटामिन जी। या इसी को एक और बोलते हैं येलो विटामिन भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट येलो विटामिन। क्लियर है? येलो विटामिन। अब बात आती है कि इसका केमिकल नेम क्या है। ये तो याद करना ही करना है, अगर नहीं याद कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े परेशानी में हैं। इसका जो केमिकल नेम होता है, इसका जो केमिकल नेम है दैट इज राइबोफ्लेविन। द केमिकल नेम इज व्हाट? राइबोफ्लेविन। क्लियर है? इसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन है। सोर्सेस में बात करें तो सोर्सेस में अगर बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट, कोई भी दूध का बना हुआ प्रोडक्ट खाइए, डेयरी प्रोडक्ट। क्लियर है? डेयरी प्रोडक्ट। अब बात आती है कि इससे डिफिशियंसी डिजीज होगा क्या क्या। तो जरा देखते हैं, आपको जो जीभ है ना, जीभ, टंग, वो रेड हो जाएगा, मीन्स रेडनेस ऑफ टंग, रेडनेस ऑफ टंग। ओके, उसके बाद क्रैक्स इन लिप्स एंड माउथ, आपके लिप्स और माउथ में क्या आ जाएगा? क्रैक्स, क्रैक्स इन लिप्स एंड माउथ। क्लियर है? उसके बाद ब्लिस्टर्स, फोले पड़ जाएंगे, ब्लिस्टर्स विल अकर इन योर बॉडी। ओके, क्लियर है? मीन्स अभी तक हम लोगों ने दो विटामिन के बारे में पढ़े, विटामिन बी1 एंड विटामिन बी2। विटामिन बी के बहुत सारे रूप हैं, इसीलिए हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ चुका है। नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन जिसका नाम है विटामिन बी3। वही से प्रश्न आती है कि विटामिन बी3 का केमिकल नेम क्या है। तो याद रखिएगा, केमिकल नेम इज, केमिकल नेम इसका क्या है?
तो ये तो याद रहना ही चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका केमिकल नेम है नियासिन, नियासिन, या इसी को निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड, या इसी को नियासिनामाइड भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसके 3 नेम है, मैंने लिख दिया नियासिन, निकोटिनिक एसिड या नियासिनामाइड। ओके, क्लियर है। अगर इसके सोर्सेस की बात करूं तो सोर्सेस याद कर लीजिएगा, सोर्सेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मिल्क, एग, एग के बाद नट्स, और नॉन वेज में मिलती है ये सब चीज। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है ये विटामिन करता क्या है, तो चलो ध्यान से देखते हैं ये विटामिन हमें करता क्या है, जैसे समझते हैं। ये विटामिन हमें स्किन इन्फेक्शन से बचाता है, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम स्किन इन्फेक्शन, समझे। ये स्किन के इन्फेक्शन से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर है। अरे ये विटामिन हमें B3 स्किन के इन्फेक्शन से क्या करेगा, बचाता है। क्लियर है कि नहीं, अरे क्लियर है कि नहीं, हाँ वेरी गुड। चलिए अब आता है इसके डिफिशियंसी डिजीज से कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखिएगा इसके डिफिशियंसी डिजीज से एक बीमारी होती है जिसका नाम है क्या, प्लेगरा, प्लेगरा, याद है क्या नाम है, प्लेगरा। अरे क्लियर है कि नहीं। चलिए अब इसमें मैं एक और कुछ चीज बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए वो लोग नेक्स्ट विटामिन के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है विटामिन B5, विटामिन B5, जरा ध्यान देंगे विटामिन B5 के बारे में। फिर वही प्रश्न आती है कि इसका केमिकल नेम क्या हुआ, तो ध्यान रखेंगे केमिकल नेम इसका जो होता है, तो केमिकल नेम इसका है, क्या है केमिकल नेम, इसे बोलते हैं पैंथोटेनिक एसिड। याद रखिएगा, दिस इज व्हाट, पैंथोटेनिक एसिड। क्लियर है, इसे पैंथोटेनिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है। अब बात आती है कि इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, तो जरा ध्यान देंगे इसके जो सोर्सेस हैं, मिल्क, आंवला, आंवला के बाद कर्ड, कर्ड के बाद मीट, मीट के बाद चॉकलेट, चॉकलेट के बाद याद रखिएगा मशरूम, मशरूम। क्लियर है। अब बात आती है कि चॉकलेट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। चॉकलेट पे एक मेटल पाया जाता है जिसे हम लोग एक पूछ लेगा कि चॉकलेट में कौन से मेटल पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा चॉकलेट में एक मेटल पाया जाता है जिसे निकेल बोलते हैं, निकेल। ठीक है। और यही मेटल वनस्पति घी में भी पाया जाता है, वनस्पति घी। अगर आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो एक बात बताइएगा, ऑयल, ऑयल जब बनता है केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑयल का जब हम लोग ऑयल से वनस्पति घी बनाते हैं तो हम लोग निकल का कैटलिस्ट यूज करते हैं, करते हैं कि नहीं। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑयल पे जब हम लोग हाइड्रोजन गैस करते हैं और निकल एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो दिस ऑयल कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, वनस्पति घी। याद है, नहीं याद है कि नहीं, वनस्पति घी में बदल जाता है। ठीक है। तो एक बार बताइएगा, निकल को हम जब कैटलिस्ट यूज करेंगे तो निकल अटैच हो जाएगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल अटैच हो जाएगा। तो उसी से चॉकलेट के दौरान भी यूज किया जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि कौन से मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, निकेल का। ठीक है। अब बात आती है कि इससे डिफिशियंसी डिजीज क्या क्या होता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा इससे डिफिशियंसी डिजीज क्या क्या होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि डिफिशियंसी डिजीज क्या क्या होता है B5 के कारण। होता है बर्निंग फूट, और देखते हैं किसी किसी का पैर एकदम, पैर का जो तलवा होता है वो जलता है, तो इसको बोलते हैं बर्निंग फूट डिजीज, बर्निंग फूट डिजीज इससे हो जाएगा। कौन से विटामिन के कमी के कारण, B5, याद रखिएगा। दीज आर व्हाट, सिंड्रोम, ये क्या है, सिंड्रोम है, बर्निंग फूट डिजीज। दूसरा इसमें आपका वाइट हेयर भी हो सकता है, वाइट हेयर, और हेयर लॉस भी होने लगेगा, बाल गिरने लगेंगे। क्लियर है। अब बात आती है कि अब थोड़ा सा हम लोग हेयर के स्टडी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जरा एक पॉइंट समझते हैं यहाँ पे, हेयर के स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टडी ऑफ हेयर, हेयर स्टडी इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज ट्राइकोलॉजी। इसे क्या बोलते हैं, ट्राइकोलॉजी। क्लियर है। अब बात आती है कि बाल में पूछ लिया जाएगा कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा इट इज केराटीन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन, केराटीन प्रोटीन पाए जाते हैं इनमें। क्लियर है।
अब बात आती है कि केराटिन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए इट इज अल्फा एंड अदर इज व्हाट, बीटा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब पूछा जाएगा कि अल्फा कौन सा प्रोटीन हमारे हेयर में पाया जाता है, तो याद रखिएगा अल्फा प्रोटीन इज फाउंड इन व्हाट, आवर हेयर। अब बीटा पूछ लिया जाए तो कहाँ पे पाया जाता है, स्पाइडर। अरे स्पाइडर जो मकड़ी का जाल बनाता है ना, स्पाइडर स्पिन वेब, समझ में आ गया, क्लियर है। अब बात आती है, हेलो, हाँ बात आती है ये कि प्रोटीन करता क्या है, तो ध्यान देंगे ये जो प्रोटीन है, दिस प्रोटीन अगर मोर होगा, अगर ये प्रोटीन का अमाउंट अगर आपके हेयर में ज़्यादा होगा तो आपका जो हेयर जो रहेगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट हेयर। क्लियर है कि नहीं, स्ट्रेट हेयर। अगर आपके बाल में फॉस्फोरस का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, कौन सा, फॉस्फोरस का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, देन योर हेयर विल बिकम व्हाट, कर्ल हेयर, यानी हेयर जो है आपका कर्ली हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। अगर प्रोटीन ज़्यादा रहेगा तो स्ट्रेट हेयर, अगर फॉस्फोरस ज़्यादा रहेगा तो कर्ल हेयर। अरे क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट विटामिन के बारे में, जिसे बोलते हैं विटामिन B6। तो चलिए देखते हैं किसके बारे में, विटामिन B6 के बारे में। अब बात आती है कि विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है, तो जरा ध्यान देंगे। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6 इज व्हाट, केमिकल नेम इसका जो है क्या है, इसे बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। याद रखिएगा, दिस इज नोन बाय नेम व्हाट, पायरिडॉक्सिन। क्लियर है। अब बात आती है कि इसके सोर्सेस क्या क्या है, तो जरा ध्यान देंगे। जो इसके सोर्सेस हैं ये हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स में कौन कौन से, तो याद रख सकते हैं पपाया, पपीता। पपाया के बाद आप याद सकते हैं पोमी ग्रेनेट, जिसे अनार बोलते हैं, पोमी ग्रेनेट। पोमी ग्रेनेट के बाद कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर जिसे नारियल पानी बोलते हैं। क्लियर है। कोकोनट वाटर के बाद आप याद रख सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। अरे क्लियर है कि नहीं, ग्रीन वेजिटेबल्स। अब बात आती है कि अब विटामिन B6 के कारण डिफिशियंसी डिजीज क्या क्या होती है, तो जरा ध्यान देंगे कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। तो आपको होगा पहला, किडनी में स्टोन्स हो सकता है, तो लिख सकते हैं किडनी स्टोन्स। क्या, किडनी स्टोन्स। क्लियर है। दूसरा, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्या हो सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। अरे क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। और अगर आपसे पूछ ले कि किडनी में जो स्टोन है उसका केमिकल कंपोजिशन बताइए, तो आप बोल सकते हैं कि इट इज व्हाट, कैल्शियम ऑक्सलेट। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट है। अरे क्लियर है कि नहीं, अरे क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। हाँ, तो चलिए यहाँ तक लोगों ने, आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब क्या होगा, आप डिप्रेशन में जाएगा तो डॉक्टर आपको टैबलेट देगा। अब एक बात आती है कि विटामिन B6 के बारे में एक मैं अपने तरफ से पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट। जो विटामिन B6 है इज़ वेरी हेल्पफुल, इट इज़, आप लिख सकते हैं एक पॉइंट मेरे तरफ से लेकर के जाएं फ्री में, इट इज़ हेल्पफुल, इट इज़ हेल्पफुल इंफॉर्मेशन ऑफ RBC। अरे ये RBC भी बनाने में क्या करता है, मदद करता है। समझ में आया कि नहीं। इट ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ RBC। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B7 के बारे में, विटामिन B7 के बारे में। चलिए तो देखते हैं विटामिन B7 के बारे में। विटामिन B7 इसी के बारे में पूछा जाता है कि इसका कोई और नाम है। हाँ, तो याद रखिएगा, दिस विटामिन इज ऑल्सो नोन एज H विटामिन। इसे कौन सा विटामिन बोलते हैं, H विटामिन। अरे याद है कि नहीं, B2 विटामिन को क्या बोलते हैं, विटामिन G। उसी तरह से B2H, B7H, याद रख लीजिए B7H, इसे विटामिन H भी बोला जाता है। अब बात आती है कि इसका केमिकल नेम क्या होगा, तो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में व्हाट इज द केमिकल नेम। तो केमिकल नेम इसका अगर ध्यान रखें तो इसका जो केमिकल नेम है बायोटीन बोलते हैं। द केमिकल नेम इज व्हाट, बायोटीन। क्लियर है। अगर इसके हम सोर्सेस की बात करें, ये क्या क्या में मिलता है, सोर्स का मतलब कि क्या क्या खाएंगे तो हमें मिलेगा, तो याद रखिएगा सेम एज विटामिन B5। और जो विटामिन B5 के लिए जो आप खा रहे थे ना वही चीज़ खाइए। और एक लिख सकते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी में पता ही है एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, और एंटीऑक्सीडेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, क्योंकि ये जो कार्सिनोजेनिक केमिकल्स है उसे क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट डिस्ट्रॉय कर देता है। समझ में आया कि नहीं। कैंसर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं।
अब बात आती है कि इसके डिफिशियंसी डिजीज क्या है, तो याद रखिएगा आपको इसमें हेयर लॉस होने लगेगा, हेयर लॉस भी लगकर, एंड व्हाइट हेयर भी इसमें होने लगेगा। अरे क्लियर है कि नहीं, व्हाइट हेयर समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं विटामिन B9, या इसी को याद रखिएगा विटामिन एम भी बोलते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं, विटामिन एम भी बोलते हैं। अब बात आती है कि इसकी केमिकल नेम क्या है, तो जरा ध्यान देंगे केमिकल नेम क्या है इसका। तो सर केमिकल नेम पे अगर ध्यान दें तो इसे फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, इसका और भी नेम है, इसे फॉलेट भी बोलते हैं, फॉलेट, या इसी को हम लोग मैलिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड। और आपको पता होगा कि एप्पल में मैलिक एसिड मिलता है, ये तो पता ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सोर्सेस में क्या क्या है। तो सोर्सेस में पहला ही हम लोग लिखेंगे एप्पल, एप्पल के बाद लिखेंगे मैंगो, आम, आम के बाद ग्रीन वेजिटेबल्स, क्लियर है, ग्रीन वेजिटेबल्स के बाद नट्स, और नट्स के बाद नॉनवेज तो रहेगा ही रहेगा, तो लिख लीजिएगा व्हाट, नॉन वेज। अरे क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अब बात आती है कि इसके डिफिशियंसी डिजीज क्या होंगे, तो याद रखिएगा इसमें होगा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसका बीमारी का नाम रखिएगा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, आखिर ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता क्या है, समझते हैं। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है इमैच्योर आरबीसी, इमैच्योर आरबीसी। अब समझिएगा जरा ध्यान से, इमैच्योर आरबीसी कहने का मतलब क्या है, आरबीसी अच्छे से डेवलप्ड ही नहीं हो पाया। अरे समझ में आया कि नहीं, आरबीसी अच्छे से डेवलप्ड हो ही नहीं पाया। कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए एक बच्चा का विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, सपोज उस बच्चे का फिजिकली विकास अच्छे से नहीं हो पाया, तो क्या वो सस्टेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जो आरबीसी बनता है मेगलोब्लास्टिक अनेमिया में, इसमें इमैच्योर आरबीसी बनते हैं, मतलब मैच्योर नहीं हो पाता है पूरी अच्छी तरीके से, और आपको हो क्या जाएगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अरे क्लियर है कि नहीं, हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट विटामिन, जिसका नाम, नहीं लास्ट नहीं, इसका विटामिन B12 तक ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको विटामिन B15 भी पढ़ाऊंगा और B17 भी पढ़ाऊंगा। अरे क्लियर है कि नहीं, आप लोग विटामिन B12 तक ही पढ़े होंगे, लेकिन मैं 2 विटामिन एक्स्ट्रा आपको पढ़ाऊंगा, विटामिन B15 एंड विटामिन B17। अरे क्लियर है कि नहीं, चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन, दैट इज विटामिन B12, विटामिन B12, और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लू विटामिन भी, याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लू विटामिन, दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लू विटामिन। और बात करें इसके केमिकल नेम की, तो क्या है जरा ध्यान देंगे, केमिकल नेम जो इसका है दैट इज कोबालामाइन, क्लियर है, या इसी को साइनो कोबालामाइन बोलते हैं। अगर मैंने बार बार बोलता हूँ कि अगर आप सेंटेंस पे ध्यान दे लिए, वर्ड पे आपने ध्यान दे लिया, आधा कॉन्सेप्ट क्लियर। इसमें कोबाला साइनो जहाँ भी कलर दिखे इट इज रिलेटेड टू व्हाट, ब्लू। अरे साइनो मीन्स व्हाट, ब्लू, ठीक है। अब कोबाला मीन्स यहाँ पर कौन से कंपाउंड होंगे, कोबाल्ट। अरे क्लियर है कि नहीं, अरे क्लियर है कि नहीं, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इससे आपके सोर्सेस पूछे जाए, वेरी इजी। सोर्सेस क्या क्या है जरा ध्यान देते हैं। सोर्सेस में आते हैं स्पेनिच, पालक, स्पेनिच के बाद फेनुग्रिक, अब फेनुग्रिक क्या होता है, जो मेथी खाते हैं ना, वो ये फेनुग्रिक। ग्रीन वेजिटेबल्स, अरे क्लियर है, ग्रीन वेजिटेबल्स के बाद रेन वाटर भी लिख सकते हैं, रेन वाटर। अरे क्लियर है कि नहीं। अब बात आती है कि इसी डिफिशियंसी डिजीज होती क्या क्या है, तो ध्यान देते हैं इसी डिफिशियंसी डिजीज क्या क्या होगा, जरा समझते हैं। इससे होता है परनीसियस एनीमिया। अब ये कौन सा एनीमिया है, जरा ध्यान देते हैं। परनीसियस एनीमिया में होता क्या है कि आयरन का कंटेंट आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब आयरन का कंटेंट डिक्रीज होगा तो हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परनीसियस एनीमिया को और कोई नाम से जानते हैं, हाँ, इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, एडिसन्स डिजीज। अरे क्लियर है, चलिए
अब बात आती है, एक एक सवाल मैं पूछता हूँ कि विटामिन B12 कहाँ पे स्टोर होगा। तो याद रखिएगा, मैंने बताया था कि विटामिन B12 जो है स्टोर हो जाता है पहले ही क्लास में। ये है वाटर सॉल्युबल विटामिन, लेकिन ये कुछ अमाउंट में मैंने बताया था कि स्टोर हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ पे स्टोर होता है, तो मैं बताया हूँ कि हमारे बॉडी में हर चीज को स्टोर कौन करता है, लीवर। तो विटामिन B12 इज स्टोर्ड, विटामिन B12 इज स्टोर्ड इन वेयर, लीवर। अरे क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब बात आती है कि क्या हमारे बॉडी में विटामिन B12 बनता है, तो ये भी मैंने बता चुका हूँ कि लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे ई कोली बैक्टीरिया बोलते हैं। अरे ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, पीछे का क्लास देख लीजिएगा। चलिए विटामिन B12। अब हम लोग एक नए विटामिन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है विटामिन B15। चलिए मैं एक नया विटामिन पढ़ाता हूँ, आप लोग को मजा आएगा, कुछ तो नया मिलना चाहिए सबसे अलग। तो देखिए विटामिन B15, B15 इसका केमिकल नेम पहले जान लेते हैं। केमिकल नेम क्या है इसका? तो केमिकल नेम जो इसका होता है, बोलते हैं पैन पैन PAN पेन गैमिक, पेन गैमिक एसिड, PANGAMIC एसिड। अरे क्लियर है, पेन गैमिक एसिड। अब बात आती है कि इसके सोर्सेस क्या क्या है। तो सोर्सेस में याद रखिएगा बीन। अरे बीन खाते हैं ना, बीन्स। मेन सोर्सेस इज व्हाट, बीन्स। अरे क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग एक विटामिन के बारे में और पढ़ेंगे जिसे हम लोग विटामिन B17 बोलते हैं। और विटामिन B17 के बाद हमारा ये जो टॉपिक है, मतलब विटामिन बी वाला, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं लास्ट विटामिन विटामिन B17। फिर से बात हो जाती है कि विटामिन B17 का केमिकल नेम क्या है। केमिकल नेम, केमिकल नेम में जरा ध्यान देंगे, इसे बोलते हैं एमीग्लाडीन। एमीग्लाडीन याद रखिएगा, एमीग्लाडीन, ठीक है। अब याद आ, अब देखते हैं इसके सोर्सेस पूछे जाए क्या क्या है। सोर्सेस, तो सोर्सेस में इसके ध्यान देंगे वाटरमेलन। अरे तरबूज खाते हैं ना, वाटरमेलन, ठीक है। वाटरमेलन इज द सोर्सेस। अब बात आती है कि ये करता क्या है। मैंने बार बार बता रहा था कैंसर, कैंसर कौन से केमिकल करते हैं, कार्सिनोजेनिक। इसे हम लोग बोलते हैं एंटी कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक विटामिन से बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो याद रखिएगा, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। क्लियर, क्लियर है कि नहीं? चलिए क्लियर है। तो आप लोगों को विटामिन जो बी से रिलेटेड है वो पूरे टॉपिक क्लियर होंगे, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि विटामिन बी के बारे में हम लोगों ने जितने भी चीज़ थे वो हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ लिया। अब हमारा शायद एक विटामिन बच रहा है, विटामिन सी। तो मैं सोचता हूँ कि इसी वीडियो में विटामिन सी को भी मैं कवर कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट, उसका पॉलीसेक्रिड, मोनोसेक्रिड, ये सब क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम लोग विटामिन सी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, विटामिन सी के बारे में भी मैं यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ। विटामिन सी, और पूछ ले विटामिन सी कैसा विटामिन, इट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्लियर है कि नहीं? अब बोलते हैं कि विटामिन सी के बारे में जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा हम लोग उसी पे आते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना। इसे हीट सेंसिटिव विटामिन कहते हैं, हीट सेंसिटिव विटामिन कहते हैं, हीट सेंसिटिव विटामिन। सुनिएगा, इसे हीट सेंसिटिव विटामिन क्यों कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जैसे ऑरेंज, लेमन। बोला जाता है कि विटामिन सी वाले जो भी चीज़ है, जिस फ्रूट्स में विटामिन सी पाए जाते हैं या जो जो सोर्सेस हैं विटामिन सी के, कृपया करके आप उन्हें धूप में ना रखें। प्रॉब्लम क्या है कि धूप में रखने से इसके विटामिन सी जो है लूज होने लगते हैं, मीन्स द कंटेंट ऑफ विटामिन सी स्टार्ट टू डिक्रीज, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं हीट सेंसिटिव विटामिन। अरे समझ में आएगा ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हीट सेंसिटिव विटामिन। अब नेक्स्ट बात आती है, इसे हम लोग विटामिन सी को ही हम लोग वुंड हीलिंग विटामिन भी कहते हैं, वुंड हीलिंग विटामिन। अब बात आती है कि इन्हें वुंड हीलिंग विटामिन क्यों बोलते हैं। जरा आप जब बातों पर ध्यान दें तो वुंड का मतलब होता है घाव, घाव को ये भरने में ये मदद करता है विटामिन, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, वुंड हीलिंग विटामिन। अरे क्लियर है? अब बात आती है कि इन्हें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। दिस विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी
ऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन। अरे क्लियर है, एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, मैंने पीछे भी डिस्कस कर दिया। अब इसे एंटीऑक्सीडेंट है तो ये एंटी कार्सिनोजेनिक भी होगा कि नहीं? तो इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन। अरे क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं? अब बात आती है कि एक क्वेश्चन आया था, आप ध्यान देंगे कि मिल्क को संपूर्ण आहार नहीं माना जाता है। मीन्स कि आप जब दूध अपने डाइट में लेते हैं तो उसे संपूर्ण आहार नहीं माना जाता है। मीन्स इट इज नॉट अ कंप्लीट डाइट। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई मिल्क इज नॉट अ कंप्लीट डाइट। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मिल्क इज नॉट अ कंप्लीट डाइट बिकॉज इट डू नॉट कंटेन विटामिन सी। उनमें विटामिन सी जो है नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? उनमें क्या होते हैं? विटामिन सी नहीं पाए जाते हैं। यानी कि एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं कि मिल्क में जो है विटामिन सी जो है, विटामिन सी नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब बात आती है कि सर किसी भी कोई ऐसा जानवर है जिसके दूध में विटामिन सी पाए जाते हैं? तो हाँ, ध्यान रखिएगा, एक बात मैं बताता हूँ, ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। अरे समझ में आया कि नहीं? विटामिन सी पाया जाता है। क्लियर है? यानी कि ऊँटनी के दूध में कौन से विटामिन सी पाए जाते हैं? अरे क्लियर है? मिल्क में आयरन भी मिलता है, और ये एक तरह से याद रखिएगा, मीट भी जो है नॉनवेज में भी हमें विटामिन सी नहीं मिलता है। अरे समझ में आया कि नहीं? अब एक मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग को बताता हूँ, जो ध्यान दीजिएगा, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। जब पढ़ ही रहे तो पूरी इज्जत से पढ़ेंगे, तमीज से। चलिए देखते हैं, एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी भी खाने को एक्सेस कुकिंग कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा? किसी भी खाने को आप एक्सेस कुकिंग कर दिए, मतलब खाना को आपने ज़्यादा पका दिया। जैसे ही आपने एक्सेस कुकिंग करेगा, होगा क्या कि विटामिन सी का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि मैंने बताया है कि हीट इज़ अ हीट सेंसिटिव विटामिन, और जैसे ही ये हीट सेंसिटिव विटामिन है, आप इसे ज़्यादा हीट देंगे तो विटामिन सी की अमाउंट क्या हो जाएंगे? एक्सेस कुकिंग में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है? अरे कट, समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं? एक्सेस, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सेस कुकिंग करने से कौन सा विटामिन चला जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा विटामिन सी, बिकॉज इट इज अ हीट सेंसिटिव विटामिन। अब एक प्रश्न यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। कटी हुई वेजिटेबल्स मीन्स, लिखते हैं कटी हुई वेजिटेबल्स, इसे सब्जियां बोलते हैं। कटिंग वेजिटेबल या चॉप्ड वेजिटेबल, चॉप्ड भी लिख सकते हैं। चॉप्ड वेजिटेबल को वॉश करने से, को जब धो देते हैं, वॉश करने से कौन सा विटामिन चला जाता है? तो ध्यान रखेंगे कि जब आप कटी हुई वेजिटेबल्स को आप वॉश करते हैं तो उससे एक विटामिन निकल जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं विटामिन बी। कौन सा विटामिन? विटामिन बी। समझ में आ गया? यहाँ से दो प्रश्न बनता है, जरा ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग एक्सेस कुकिंग करेंगे तो विटामिन सी की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी। जब कटी हुई वेजिटेबल्स को हम लोग वॉश कर देंगे तो विटामिन बी की अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ गया? अब पूछ दे इसमें कौन सा विटामिन, तो याद रखिएगा विटामिन बी तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो विटामिन में कौन सा? तो विटामिन बी वन। क्या रखेंगे? विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का अमाउंट पूछा जाता है। विटामिन बी वन जो है वो घट जाता है अमाउंट जब चावल को आप एक्सेस अमाउंट में धो देंगे। तो मैंने यहाँ पर ये बोला कि अगर आप कटी हुई वेजिटेबल्स को वॉश करेंगे तो उसमें से विटामिन बी का जो अमाउंट है वो घट जाएगा। अब आप चावल को ज़्यादा धो दिए, एक्सेस ऑफ व्हाट, राइस को आप धो दीजिएगा, तो उसमें जो विटामिन बी वन पाए जाते हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। एक्सेस वॉशिंग से विटामिन बी वन का मात्रा जो चावल में वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे तीन चीज़ पढ़ा, और तीनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक्सेस कुकिंग करते हैं तो कौन सा विटामिन चला जाएगा? विटामिन सी। अगर आप कटी हुई वेजिटेबल्स को ज़्यादा धो देते हैं तो आपको कौन सा विटामिन चला जाता है? विटामिन बी। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि जो चावल है, राइस है, उसे हम लोग ज़्यादा धो देंगे तो कौन सा विटामिन चला जाएगा? विटामिन बी वन। होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे चीज़ के बारे में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स,
ये सब क्या क्या है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे, फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, उसके सोर्सेस पढ़ेंगे, प्रोटीन के बाद हम लोग फैट्स पढ़ेंगे, फैट्स के बाद हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, और मिनरल्स के बाद हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो अभी ये मेरे अंदाज से 2 वीडियो इस पे और बनेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।